नमस्कार, शशि गोप का यूट्यूब चैनल में आपने मनकर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। नागपुरी भाषा से प्यार करे वाला और जेपीएससी मेन जैसे सीजीएल के तैयारी करे वाला मन ले डेडिकेटेड वीडियो बनाल जा है। जे जेपीएससी मेंस के ध्यान में रख के बनाल जा है, मगर जैसे सीजीएल मन ले भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो चलू हम आज का टॉपिक के शुरू करी ला, जेकर नाम है के नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण। जेपीएससी मेंस कर दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है नी। इकर से का लाखे क्वेश्चन रही से कि चलू आपने मन के दिखाई ला है नी। तो देखो इकर से क्वेश्चन रही कि नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण के विस्तार से बताओ है नी। ये क्वेश्चन आवी तो 20 नंबर कर पूछी। फिर वह लखे नागपुरी लोकगीत मन में पूरी लोकगीत में प्रकृति कर प्रभाव का लखे दिसेला से के बताओ, ये पूछी तो 7 नंबर का क्वेश्चन रही। और वह लखे नागपुरी लोकगीत मन में प्रकृति चित्रण कर अलग अलग रूप के विस्तार से बताओ, का रूप होला सके आगे पता चली है नी। क्वेश्चन में बनल वीडियो में बनल रहा तो जैसे सीजीएल ले जाए वीडियो में फैक्ट रही सके याद कर लो, अब तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटी। ठीक है, तो वीडियो बनाए में थोड़ा सा देरी हुआ है नी, क्या कि आपने मैंने लाइक शेयर नहीं करा थी है नी। तो नागपुरी का तैयारी करा थी और वीडियो पसंद आवा थे तो एक बार जरूर लाइक करूँ और सब्सक्राइब करके देखूँ है नी। तो हमके भी आगे कर वीडियो बनाए ले मन करी या मोटिवेशन मिली। ठीक है, तो वीडियो में बनल रहूँ, आपने मन के ये तीनों क्वेश्चन से संबंधित सारा उत्तर मिली है नी। और एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दो, अपने मन से निवेदन है, अगर वीडियो अपने मन के पसंद आवेला तो चलो हम आज का टॉपिक शुरू करी ला कि नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण है नी। ये हम टॉपिक के रूप में पढ़ा थी, क्वेश्चन कर फॉर्मेट में बता तो सब चीज़ क्लियर नहीं होगी है नी। तो टॉपिक बता थी, आपने मैंने जो 3 को क्वेश्चन बनाए सके स्क्रीनशॉट मार लो और लिख सकीला। और इकर जो पीडीएफ डाउनलोड हमारे को इंस्टा में जो है सेकर में अपने मैंने डाउनलोड कर सकीले, या फिर व्हाट्सअप नंबर में भी जे लिंक डिस्क्रिप्शन में देवल है सेकर में मैसेज करके मंगा सकीले है नी। तो चलो आज का टॉपिक हमारे शुरू करा थी। टॉपिक है कि प्रकृति चित्रण। तो सबसे पहले एगो विचारक प्लेटो कर अनुसार का होवेला सके देखिला। नागपुरी भाषा में अगर ये सब कोटेशन के लिख देव तो कॉपी जांच करे वाला मने बहुत ज़्यादा नंबर देवे आपने मन के है नी, प्रभावित हो नहीं सबसे। वो का कह रहे हैं, का वे प्रकृति कर अनुकरण है और प्रकृति सत कर अनुकरण है। ये प्लेटो कर ये कथन है के। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन रही कि नागपुरी लोकगीत मन में प्रकृति कर प्रभाव का लखे दिसेला तो ई कोटेशन शुरू कर सकीला। चलो दूसरा कोटेशन के देखिला हमरे। इकर में है कि काव्य भाषा कर जरिए प्रकृति कर अनुकरण है। के कही रहे हैं, ये अरस्तु कही है। का कही है, काव्य भाषा कर जरिए प्रकृति कर अनुकरण है। तो दू कोटेशन के अपने मन के याद रखेगा जेपीएससी मेंस ले आंसर लिखे से पहले लिख सकीले। तो चलो थोड़ा सा हमारे वर्णन करेला प्रकृति चित्रण के बारे में। तो ऊपरे लिखल कथन गीत और प्रकृति कर माझे गहरा संबंध के दिखाएला, जो ऊपरे अपने में पढ़ली। ठीक है, असल में प्रकृति कर बरन बरन कर रूप जे ऋतु मुताबिक रहेला और सुंदरई के देख के मनु कर मन में रस सिरजेला। जे गीत कर सोता जेके कि पझरा कहिला अपने मने बन के फुटेला। झारखंड कर माने है वन प्रदेश या प्रकृति, बरन बरन कर उपहार से ई धरती के भर दे सेले शोभ से बगरा लोकगीत प्रकृति ऊपरे भेटाएला। नागपुरी लोकगीत में प्रकृति कर वर्णन कई ठो रूप में हो है जैसे। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है अपने मन कर है नी, ये प्रकृति चित्रण उकर एगो आउटलाइन है के। ठीक है, जेकर में कौन कौन रूप होवेला सके अपने मन के याद रखे है। कौन कौन होवेला, आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, अलंकारिक रूप, उपदेशात्मक रूप, रहस्यात्मक रूप, मानवीकरण रूप, पृष्ठभूमि, मधुकर रूप में और भयंकर रूप में है नी। तो ये आपने मन के बता ही 6-7 गो रूप के याद रखे है। और इकरे में अपने मन के प्रकृति के अनुसार कुछ गाना दो 3 लाइन जेके की कविता फॉर्म रही से लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने मन के आंसर का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ से खाली के हम का करब डिटेल देव। ठीक है, तो देखू आगे आलम्बन रूप का है से कि देखू जे लोकगीत कर उद्देश्य खाली प्रकृति चित्रण रहेला उके आलम्बन रूप मानल जाएला। उकर में का रही, खाली प्रकृति कर चित्रण रही एकदम सामान्य रूप से। ठीक है, जनरली जैसे उकर एग्जाम्पल ले 2 लाइन गाना लिख सकीला। उड़ल आवे कांसा बकुली चारों दिशा डेना फहराए, रलाए रलाए आवे कांसा बकुली दलाए दलाए डेना फहराए। ठीक है, देखो तो इकर में आपने मन के चलत है नहीं कि प्रकृति कर कुछ बात करल जाती है गाना में, बस यह मोटा मोटी अपने मन के पता चली। चलो हमारा दूसरा रूप देखिला जे है उद्दीपन रूप। तो उद्दीपन रूप का आवेल सके समझू पहले। जो लोकगीत में प्रकृति कर वर्णन कोनो भाव कर उद्दीपन जगाए यानी कि भड़काए ले करल जाएला उके उद्दीपन रूप में मानल जाएला। उकर एग्जाम्पल देखू समझ जाप है नी। जैसे पहुँचल बसंत कहलो न जाए
कुहू कुहू कोकिल शोर सुनाए, दुख सहलो न जाए बिरहे जे बिरहनी, अति दुख पाए दुख सहलो न जाए। इकर में का हुआ थे, आपने मने कुछ जागत है नहीं, जैसे कि कोई बिरहनी अपन व्यथा के सुनाए लागल है, तो का हुआ थे, ईसन गाना के कहे ना उद्दीपन रूप। ठीक है, तो हियाँ कोयल कर कुहकेक से बिरहनी, दुखियारी कर हियाव कुहकेक लागलक, और उके बसंत कर सुंदरई खुशी देख जगन सा लेला। ठीक है, तो ई गाना कर ई मतलब होला। अब हमरे देखब अलंकारिक रूप। अलंकारिक रूप का होवेला, जे लोकगीत में प्रकृति चित्रण में अलंकार कर प्रयोग होवेला ओके अलंकार रूप में चित्रण मानल जाएला। जैसे धम गरजत धन, सन सन पवन चले, छन छन बिजुरी चमके। ई गीत में घन दुई धम आहे, ठीक है, और दुयो धम घन कर अर्थ बदल जा है। पहले घन कर माने होला बदरी, और दूसरे घन कर अर्थ घनघोर होवेला। ई ठीन यमक शब्द अलंकार होवे। ठीक है, तो अपने मन के याद रखे है कि नागपुरी एक ओरिजिनल लैंग्वेज है कि है नहीं, लेकिन कोनो मामले में हिंदी भाषा से कम न है नहीं। तो इकर भी जैसे कि औरों भाषा माने लैंग्वेज हैं झारखंड में जगह तैयारी होले जेपीएससी में, नागपुरी उतना समृद्ध न कहीं मने है नहीं, उसमें कुछ लिख के निकल जाप चलेला परीक्षा में। लेकिन नागपुरी में देखत हियाँ अलंकारिक बात हो जाए। अगर आपने मन हिंदी व्याकरण में अलंकार नहीं पढ़ी तो इके कैसे समझब। ठीक है, शब्द अलंकार का होल। बाद और एगो बता थी रोरे मन के, अम्बा मजेरे मधु मातल रे, जैसने पिया मातल मोर, जैसने सुखल पत्तई उड़ गेल रे, तैसने पिया उड़ल मोर। ई लोकगीत में मधु में और पिया उपमान है, उसने है सुखल पत्तई और पिया ई गीत में उपमा अलंकार हुए। ठीक है, तो अपने मन के समझे ले उपमा अलंकार पढ़े के पड़ी है नहीं, हिंदी में पढ़ लो उकर बाद है ई के समझे पारब कि इकर का होवेला अर्थ है नहीं, सीधा सीधी समझ जाओ। उकर बाद होला दूसरा रूप हमरे देखब उपदेशात्मक रूप है नहीं। उपदेशात्मक रूप का होवेला, कोनो कोनो लोकगीत में प्रकृति चित्रण उपदेश देखले करल जाएला। जैसे चंदा सूरजवा के रे बनावल, वन पहाड़ सागर के रे बनावल, ब्रह्मा रूपे भगवान सही तो बनावल। ठीक है, तो यहाँ उपदेश कर अपने मन के हल्का हल्का लागत होगी कि के रे बनालक, ब्रह्मा विष्णु महेश कर बात होवल है, तो ईसन गाना के कहे ना उपदेशात्मक गाना। ठीक है, उकर बाद हमरे चलू देखी ला अगला रूप प्रकृति चित्रण कर जे है के रहस्यात्मक रूप। इकर में का भी कुछ लोकगीत में रहस्य कर बात बताए ले प्रकृति कर चित्रण हो है, मतलब कि प्रकृति कर चित्रण रहस्य कर माध्यम से करल जा है। देखो कविता के या गाना के तो ज़्यादा क्लियर होगी। मकरा कर जाल में बाघ के बझाली गोई, कहू तो के सुनी के पतियात हो ने। मकरा कर जाली में कभी बाघ बाज नहीं सकेला। ठीक है, लेकिन इकर में प्रयोग करल जा है गाना में। लोकगीत है कि लोकगीत के में कुछ भी हो सकेला। ठीक है, इकर बादे चलू हमरे अगला देखिला मानवीकरण रूप। मानवीकरण का है, जेकर में प्रकृति का चित्रण मनुष्य रूप में करल जाएला ओके मानवीकरण रूप कहल जाएला प्रकृति चित्रण में। ठीक है, बाघ भालू हर जोते कुकुर बुने धान रे, बनक बंदर लेझा झोरे चुटिया बने किसान रे। इकर में देखो जे प्रकृति में जे बाघ भालू ई कुकुर मन है से आदमी कर काम के करत है नहीं, तो मानवीकरण रूप इखे कहे ना कि कोई भी प्रकृति कर चीज के आदमी जैसे गछ मन बोले ना लोग कहानी में अथी शेर और बंदरा दोस्त रहे ना है नहीं, तो ये सब आवेला मानवीकरण रूप में, याद रखब। इकर बादे चलू हमरे पृष्ठभूमि रूप के देखिला लोकगीत प्रकृति चित्रण में। इकर से पहले अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो अपने मन के पसंद आवत है तो वीडियो के जरूर सब्सक्राइब करो है नहीं, और लाइक और शेयर जरूर कर दो। अपने मन के दोस्त मन जेपीएससी मेंस कर तैयारी है सीजीएल कर करे ना है नहीं, अपने मन से यही आशा है सब्सक्राइब कर ले, कोई चार्ज नहीं लागेला। ठीक है, चलू आगे बढ़िला। जब कोनो भाव विचार के चाहे प्रसंग के बताए के लिए प्रकृति कर वर्णन करल जाएला, जैसे पृष्ठभूमि में इके कहल जाए। जैसे कोने कोना बरी सलय रिमी झिमी पानी रे, कोने कोना बदरी चढ़ाए, पूर्वे है बरी सलय रिमझिम पानी रे, पश्चिम है बदरी चढ़ाए, बेंगवा बड़ी जोर गीत गावे। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि का रूप है के जो ईसन गाना रहे सके पृष्ठभूमि रूप कहल जाएला। ठीक है, चलू आगे देखी ला हमरे मधुकर मधुर रूप कि लोकगीत में प्रकृति चित्रण में मधुर रूप का होवेला। लोकगीत में मधुर रूप में प्रकृति कर चित्रण करल जा है। जैसे ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बने बोलेला शरद जब गेल, पराय बसंत ऋतु ने जिकाए, हमनी धरती संग धरेला, हरियर देखी गछे 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 बैठेला। तो इके हम जैसे सीजीएल तैयारी करें ना से कोयली नामक शीर्षक से जो कविता है सकर से ले आपने मैंने जाके देख सकीला है नहीं, तो वह लखे आपने मन एक बार 2-3 बेरी के लिख के पढ़ब तो आइडिया हो जाएगी कहाँ से कौन सा कविता आपने मन के उठाए के। ठीक है, तो ये मधुर रूप रहे प्रकृति चित्रण कर।
एकर बाद हम लास्ट रूप देखिला प्रकृति चित्रण का, जे है भयंकर रूप है नी। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड है नी। दुंदुभी चहु और आग गहरात झरी झचकान जलधोर गोई। ठीक है, यहाँ बरखा ऋतु कर भयानकता कर चित्रण करल जा है ई रूप में है नी। तो यहाँ तक जे बताली सके वर्णन कर दी, आपने मने PDF डाउनलोड करके इसने भी लिख सकीला। ठीक है, आपने मन के जैसन मन करी, अगर मेंस कर तैयारी करीला तो ओकर बाद लास्ट में लिख देव, ई लखे कहल जा सकेला कि प्रकृति नागपुरिया लोकगीत ले प्रेरणा कर बजरा है के, सुंदर कर खजाना है के, कल्पना कर मधुर लोक है के। ठीक है, इस तरह से आपने मना की कर क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकिला आपने मने, जेकर नाम है कि नागपुरी भाषा और साहित्य। ओकर में MCQ के साथ डेली प्रैक्टिस करवायल जाएला है नी। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाई तो फिर अलग ग्रुप बना के भी तैयारी करो आप, सीरियस कैंडिडेट मन के ओकर में। तो JPSC मेंस ले कि आपने मने याद रखब। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो पसंद आलक तो, अगर यहाँ तक देखी तो पसंद आया होगी। ठीक है, जय झारखंड, जय जोहार, जय नागपुर।